हवन चालू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CS जर्नी पे, है ना। CS जर्नी पे पिछले क्लास में आपको बताएं कि हमारा पूरा ज्योग्राफी का दो हिस्सा है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का क्या क्या जो है इम्पोर्टेंस है वो आपने जाना और उसका सिलेबस जाना। तो उसमें से सबसे पहला जो है हमारे पास बेसिक से जो जानेंगे आपका इंडियन ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया जो है ना क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब बोल दिया जाए कि ज़मीन जायदाद के मामले में पुराने ज़माने में शादी ब्याह गांव मोहल्ला में होता था तो पूछा जाता था कि बताइए तो लड़कावा के सब चीज़ तो ठीक है, कितना खेत उत पड़ता है। आज इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि इंडिया का जो ज़मीन है वो कितना है, तो आपका पूरे दुनिया में 7वां सबसे बड़ा ज़मीन वाला देश है कौन? इंडिया, क्षेत्रफल के दृष्टि से, है ना। तो भारत का कितना ज़मीन है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर बोलिए। पूरा कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। आप सिर्फ 32 लाख भी याद रखिएगा, चलेगा काम, है ना। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से, उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे कौन है? रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? आपका मॉस्को है, और मॉस्को के पास में एक नदी बहता है मस्कबा, है ना। तो भारत एक मिसाइल बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल, जो मॉस्को और भारत का ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों को नाम लेकर बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, है ना। तो ये दो नदी का तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल हुआ 32 लाख वर्ग किलोमीटर, दुनिया में 7वां, ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है? तो 2.24% है। ध्यान रखिएगा कि जो चाइना द्वारा भारत का ज़मीन जो कब्जा किया गया है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, और पाकिस्तान के द्वारा जो कब्जा किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, POK, वो भी ज़मीन भारत की ज़मीन में शामिल है ना। विवादित ज़मीन है, जैसे भारत बोलता है मेरा ज़मीन है, चाइना बोलता है मेरा, लेकिन वो भारत का ही ज़मीन है ना। उसके बाद है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस। अभी तो बताएं क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या वाला। किसके बाद? हमारा पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा पड़ोसी हमारा चीन है। तो चीन के बाद भारत है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश पूरे धरती पर, या पूरे मतलब वर्ल्ड में, है ना। तो 2011 में हर साल भारत में 10 साल पे जनगणना होता है ना। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उस के आधार पर भारत की जो आबादी है वो 1.21 बिलियन है ना। 1.21 बिलियन, 1 बिलियन में कितना होता है? तो 100 करोड़ को हम लोग 1 बिलियन बोलते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो आबादी हुआ वो 121 करोड़ था, है ना। अगर पूछा जाए कि दुनिया में उस समय जितने भी लोग थे धरती पर, तो कितना परसेंटेज भारत के आबादी है? तो भारत के जो आबादी है वो आपका 17.44% है, 17.44%, है ना। हम जानते हैं कि मैथ में पढ़ें, दशमलव के बाद कोई भी नंबर होता है तो उसको हम लोग डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में नहीं बोलते, सिंगल डिजिट में बोलना पड़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे? 17.44 या 17.44% है जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का। उसके बाद बोला जाता है कि देखिए धरती पर हम लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट है ना। तो धरती पर 2 इमेजिनरी लाइन खींचा गया है। एक इक्वेटर होता है ना, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। दूसरा हमारे पास है एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाया गया है ना। तो नॉर्थ और साउथ पोल को जो मिलाकर इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा खींचा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता रहे थे, है ना, कि जो हमारे पास जो अर्थ है, हमारा इंडिया है, वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और आपका ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर कैसे हो गया? तो धरती के ऊपर 2 मुख्य इमेजिनरी लाइन्स है ना। तो सबसे पहले ऊपर में जानते हैं कि नॉर्थ पोल है और नीचे में साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल को जितने भी कोई भी लाइन्स आप कैसे भी खींच दीजिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग
जो भी लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाता है उसको हिंदी में देशांतर बोलते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसको एक सर्कल के जैसा बनाया जाता है तो ये लंबा हो गया, आप ऐसे याद रखिए। और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच से इसके 90 डिग्री पे एक लाइन खींचा गया है ना, जो नॉर्थ और साउथ पोल को, धरती को दो अलग अलग हेमिस्फीयर में बांटता है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ में बढ़ गया तो इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लैटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, लैटीट्यूड बोलते हैं। तो जो मेन लैटीट्यूड है, मेन लैटीट्यूड को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। जो प्रमुख लैटीट्यूड हुआ वो कौन हो गया, इक्वेटर। इसको हम लोग 0 डिग्री दिखाते हैं, ठीक। तो इक्वेटर जो है धरती पे बोला जाता है सबसे, सिर्फ अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे आपका इक्वेटर भी पास करता है, विषुवत रेखा। लेकिन इसके अलावा 4 और मतलब है मुख्य लाइन खींचा गया है, जिसमें से 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इक्वेटर से ऊपर में आप जाओगे 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिण में जाइएगा, मतलब नीचे जाइएगा, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो मकर रेखा जो हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ में है, किससे, इक्वेटर से, ठीक। तो इंडिया जो है ये इक्वेटर जो हुआ, इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं, तो इससे उत्तर में है, मतलब इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में है, तो इसलिए इंडिया जो हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अभी आपको बताएं कि धरती पर जो नॉर्थ और साउथ पोल को जो लाइन मिलाता है उसको देशांतर बोलते हैं। तो बहुत सारा देशांतर है, लेकिन कोई ऐसा देशांतर तो हमको मानना पड़ेगा ना, कोई ऐसा लॉन्गिट्यूड बनाना पड़ेगा जो मुख्य लॉन्गिट्यूड होगा। तो धरती पर 2 प्रमुख लॉन्गिट्यूड है, एक है ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच है जो आपका यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन बोलिए आप, है ना। तो वहाँ पे जो ग्रीनविच से जो आपका देशांतर पास करता है, जो नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाता है, उसको हम लोग मेन आपका बोलते हैं मुख्य लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या मुख्य देशांतर बोलते हैं। तो उससे जो पूरब भाग में है उसको हम लोग पूर्वी हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और जो पश्चिम में है वेस्टर्न में, उसको पश्चिमी गोलार्ध में बोलते हैं। तो भारत जो है, जो आपका ग्रीनविच है उससे 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट में है ना, 82.5 जो है भारत क्या है, ईस्ट में है। साथ में बोला जाता है कि ये जो देशांतर है ग्रीनविच है, वो उसका मुख्य काम क्या है, किसी भी देश के टाइम को बताना। मतलब भारत जो है, हम बताएंगे कि भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो ये कैसे पता चलता है, तो बोला जाता है कि जब ग्रीनविच में दोपहर होता है या ठीक 12 बजे बजता है दिन का, तो उसी से किसी भी देश का मतलब टाइम आगे पीछे कितना है वो पता किया जाता है। तो बोला जाता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है उसको मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में या 1 डिग्री पार करने में, है ना, 4 मिनट लगता है। तो भारत कितना है, 82.5 डिग्री आपका ईस्ट में है, मतलब इंडिया का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है भारत का। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, तो सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये 3 देश का है इंडिया के साथ साथ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री। नेपाल का भी यही टाइम लिया गया है और श्रीलंका का भी लिया गया है ग्रीनविच से। तो 1 डिग्री को ट्रेवल करने में 4 मिनट लगता है। तो आप इसको जोड़िए 82.5 डिग्री एंड इतना, तो ग्रीनविच में जब दिन का 12 बजता है तो इंडिया में शाम का 5:30 बजता है ना। मतलब इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से, है ना। तो जो भी देश ग्रीनविच से ईस्ट में रहेगा तो उसका टाइम क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा, जबकि जो देश ग्रीनविच से पश्चिम में रहेगा, वेस्टर्न में रहेगा, उसका टाइम क्या होगा आपका, ग्रीनविच से पीछे होगा, है ना। तो अमेरिका जो है, अमेरिका का टाइम है ठीक उल्टा है इंडिया का, जितना इंडिया का आगे है उतना ही अमेरिका का पीछे है, ठीक है। उसके बाद बता रहे थे आपको कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बता दिए कि जो हमारे पास इक्वेटर है,
इक्वेटर एक प्रमुख लाइन हो गया जो हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है धरती को दो आपका हेमिस्फीयर में दो गोलार्ध में बांटता है ना। तो ये जो इक्वेटर से अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको एक सर्किल मान लीजिए पूरा धरती को, है ना, गोला मान लीजिए, स्फीयर मान लीजिए, तो इसके सेंटर पर अगर हम लोग 82.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये पैरेलल लाइन लेकर 82.5 माफ़ कीजिएगा 23 डिग्री एंड हाफ, है ना, नॉर्थ 23.5 डिग्री। तो जब 23.5 डिग्री जब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर एंगल, तो इसी के पैरेलल में जो भी लाइन खींचा जाएगा वो कितना, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं या लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो भारत में जो लाइन ऑफ कैंसर है वो 8 राज्य से गुजरता है। अब और 23.5 डिग्री धरती को हम एक गोला मानकर उसके बीच में एक सेंटर बना दिए, तो 23.5 डिग्री साउथ जब जाते हैं इक्वेटर से या नीचे जाते हैं तब हमारा क्या मिलता है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है या मकर रेखा मिलता है। तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरती के ऊपर जो सूरज का प्रकाश पड़ता है वो सीधे रूप से पड़ता है ना। तो सीधे रूप से एक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पड़ता है। बाकी इसके बाद का जो एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ से और अगर नॉर्थ में जाएंगे या 23.5 डिग्री साउथ से और साउथ में जाएंगे, है ना, या सीधा बोलिए 23.5 मकर रेखा से हम लोग दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे या कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश पड़ेगी वो सलैंट पड़ेगी या तिरछा पड़ेगी। तो इसके कारण क्या होगा कि वहाँ पर जो धूप है ना वो तेज नहीं होगा, तो वहाँ पर गर्मी कम पड़ेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो गर्मी हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में बहुत ज़्यादा, नॉर्थ पोल माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको बोलना चाहिए था हमें, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं, है ना, सबसे गर्म बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद भारत के 8 कौन कौन से राज्य से जो ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो सबसे पहला है आपका गुजरात, है ना, गुजरात के बाद आपका राजस्थान के बाद है आपका मध्य प्रदेश, MP जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसके बाद है CG छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड है ना, झारखंड है, उसके बाद है वेस्ट बंगाल है, WB अभी इलेक्शन चल रहा है वेस्ट बंगाल में, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है ना। उसके बाद है आपका त्रिपुरा है, उसके बाद है आपका मिजोरम है ना, मिजोरम है। त्रिपुरा जो है ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, बिप्लब कुमार देब है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 8 राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। तो इसका मतलब भारत का जो कुछ एरिया जो है, जो आपका मतलब आधा एरिया है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, है ना, ये मान लीजिए भारत का, तो ये 8 राज्य से गुजरता है, तो इसके जो दक्षिण में गर्मी बहुत तेज पड़ता है। तो यहाँ जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी जो राज्य है, उड़ीसा हो गया, ये सभी कहाँ पे आता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दक्षिण में आता है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत तेज पड़ता है भारत में। आप दक्षिण भारत जाइए, वहाँ देखिए बहुत गर्मी पड़ता है, सालों भर आपका गर्मी पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे साल जो आपका सूरज का प्रकाश है वो सीधा पड़ता है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में आइलैंड भी है ना। इसको लिखते हैं आइसलैंड लेकिन पढ़ते हैं आइलैंड इंग्लिश में। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप होता है। तो भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह है ना। तो भारत का जो ये देखिए, ये इंडिया जो है हमारे पास, तो इस तरफ है इंडिया का, ईस्ट साइड में है। इंडिया के पूर्वी भाग में है आपका बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है ना। उसके बाद है आपका इंडिया के जो पश्चिम में है वो अरेबियन सीज है। कौन है? अरेबियन सीज। तो अरेबियन सीज में जो है आपका क्या है, लक्षद्वीप है ना। तो ये 2 आपका इम्पॉर्टेंट द्वीप समूह है। उसके बाद आपको बता दें कि हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो 82.5 डिग्री जो है, जहाँ जिसको लिया गया है ना, कि भारत का ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो अभी भारत में आज़ादी के बाद से एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन आज़ादी से पहले जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में होते थे तो भारत में 2
आपका टाइम जोन होता था। अभी भी भारत में टाइम जोन 2 करने के लिए मांग उठते रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि भारत का जो पूर्वी देशांतर है ना, उसके बीच में लगभग 30 डिग्री का फैलाव है। तो आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 डिग्री को सूरज के प्रकाश को ट्रेवल करने में 4 मिनट लगता है। तो भारत का जो फैलाव है पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ, वो लगभग 30 डिग्री है। तो इसका मतलब लगभग 120 मिनट लगता है सूरज के प्रकाश को पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटा का मार्जिन हो जाता है। इसका मतलब कि अगर भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो अगर वहाँ पे 4 बजे सुबह हो रहा है तो गुजरात में सुबह 6 बजे होगा, है ना। 2 घंटा का मार्जिन है। तो आपका वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनकी शिकायत है कि हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे हो जाते हैं, लेकिन ऑफिस 10 बजे खुलता है, शाम यहाँ पे शाम सवेरे हो जाता है 4 बजे। लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है, वहाँ पे मतलब सवेरे जो है वो लेट से हो रहा है, 2 घंटा बाद हो रहा है ना, और 2 घंटा बाद तक सूरज रहता है। तो इसके पीछे सरकारें कोशिश कर रही है, हो सकता है भविष्य में आपको देखने को मिले वापस से भारत में 2 टाइम जोन हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टाइम जोन लिया गया है 82.5 डिग्री, वो उत्तर प्रदेश का जो जिसका पहले नाम था इलाहाबाद कर दिया गया है प्रयागराज, है ना। तो प्रयागराज के पास में एक नैनी नाम का जगह है, और उसी नैनी के आसपास जो है अमरावती चौराहा एक है। तो वहीं पर जो एग्जैक्ट जो टाइम है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पास करता है, ठीक है। उसके बाद है भारत में गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रीट है। गल्फ ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी, और पाक स्ट्रीट मतलब पाक जल संधि। जल संधि उसको बोलते हैं, है ना, जो 2 बड़े लैंड मास को, है ना, या 2 मतलब ज़मीन के टुकड़े को क्या करता है, एक छोटे जलधारा से अलग करने का काम करता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जल संधि बोलते हैं। तो ये पाक जल संधि जो है और मन्नार का खाड़ी जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाउंड्री, जो इंडिया का कौन कौन से कंट्री के साथ बाउंड्री कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो आप इसको समझ लिए और उतार लीजिए।